हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, आज हम अपने मेजर अरकाना सीरीज के कार्ड नंबर 2 यानी कि हाई प्रिस्टेस कार्ड का मीनिंग जानेंगे। अभी तक हमने द फूल एंड द मैजिशियन कार्ड के मीनिंग को अच्छे से जाना समझा। आज हम मेजर अरकाना के द हाई प्रिस्टेस कार्ड के बारे में जानेंगे, समझेंगे ओवरऑल मीनिंग क्या है। आप सबके पास कार्ड होंगे तो अपने कार्ड्स को निकाल लीजिए ताकि आपको इसके मीनिंग समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आप अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये मेजर अरकाना का 2 नंबर का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो हम कार्ड में सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्ड का नंबर क्या है। कार्ड पे नंबर लिखा है 2 यानी कि ये मून का कार्ड है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, चूंकि कार्ड पे नंबर भी है और कार्ड पे नाम है तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, आप जानते ही हैं। दूसरा, ये जो हमारा यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है उसका हम नंबर देख लिया, उसके प्लैनेट हमने देख लिए, मून का डे भी एक तरीके से देखा जाए तो मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में बताया था, मून का डे जो होता है वो मंडे होता है। ठीक है, और मेजर अरकाना का कार्ड है। अब कार्ड के मीनिंग्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ कार्ड के मीनिंग, सबसे पहले कार्ड के मीनिंग्स क्या हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, कार्ड का जो मीनिंग है उसमें ये कार्ड बताता है इंट्यूशन। आप लोग लिख लीजिए, ये कार्ड हमेशा इंट्यूशन को बताता है। हिडन नॉलेज, हिडन नॉलेज, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स। ठीक है, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पर स्पिरिचुअलिटी, और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे हाई प्रिस्टेस कार्ड के मीनिंग हो गए। ठीक है, तो ये कार्ड हमारा हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए हाई इंट्यूशन को दिखाता है। ठीक है, इसकी मीनिंग यही है, इंट्यूशन, हिडन और हिडन सीक्रेट्स, इनर नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। इस कार्ड की जो वाइब्स होती हैं, वो जो वाइब्स होती हैं वो काफी शांत होती हैं। ठीक है, इस कार्ड की वाइब्स जो होती हैं वो काफी शांत होती हैं और मिस्टिक होती हैं, है ना, रहस्य से भरी हुई होती हैं। मिस्टिक होती हैं, रहस्य से भरी हुई होती हैं, और ये कार्ड कहीं ना कहीं इंट्यूटिव एनर्जी को बताता है। तो आज हम इस कार्ड को अच्छे से समझेंगे कि ये कार्ड क्या है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपकी टैरो सीखने की जो पूरी एक तरीके से यात्रा चल रही है, जर्नी चल रही है, वो अधूरी ना रह जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो दोस्त आपके टैरो सीखना चाहते हैं उन्हें वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो देखिए, ये कार्ड का ओवरऑल मीनिंग हो गया। अब हम कार्ड के सिंबल्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले भी कलर्स पढ़ाए थे, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कलर्स अगर हम यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आप देखिए, यहाँ पर जो लेडीज हैं उन्होंने एक लाइट ब्लू कलर का एक तरीके से रोब पहना हुआ है ना, और अंदर जो है एक वाइट कलर का उनका ड्रेस, मतलब वाइट कलर मैंने बताया था कि प्योरिटी को बताता है, और जो लाइट ब्लू कलर है वो कामनेस को बताता है, शांत स्वभाव को बताता है। और यहाँ पर इन्होंने जो चेस्ट पे प्लस का साइन है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंट्यूटिव एनर्जीज को बताता है, मतलब इनका डायरेक्ट कनेक्शन
यूनिवर्स के साथ है। इनके हेड पर एक मुकुट टाइप का है जो कहीं ना कहीं मून का है, मून का मुकुट है जो मून के फेसेस को बताता है। एक पैरों की तरफ भी एक यहाँ पर आप देखोगे तो मून, क्रिसेंट मून दिख रहा है। तो चलिए जल्दी से हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कार्ड ये क्या कहना चाहता है। तो अगर हम कार्ड की मीनिंग को यहाँ पर देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं उनके जवाब आपके अंदर ही मौजूद हैं। ये कार्ड सिर्फ यही कहता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो अपने दिल की सुनिए, अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो चलिए सबसे पहले सिंबल से समझ लेते हैं। तो आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो पिलर्स लगे हुए हैं, है ना। एक ब्लैक कलर का है, आप देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर का है और एक व्हाइट कलर का है। तो अब जब हम सबसे पहले सिंबल्स देखते हैं तो देखिए यहाँ जब हम कार्ड के सिंबल्स, उनके इंपॉर्टेंस को जानेंगे तो देखिए यहाँ पर दो पिलर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एक पिलर पर कैपिटल बी लिखा है और एक पिलर पे जे लिखा हुआ है। तो जो कैपिटल बी है वो बॉयज है और ये जो है कैपिटल ये जयचिन है, ठीक है, इसको जयचिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो पिलर्स हैं ये बताते हैं, अगर हम इनके मीनिंग को जानेंगे तो इनका मीनिंग होता है डार्क एंड लाइट, ठीक है, डार्क एंड लाइट, सीन अनसीन। आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, सीन एंड अनसीन। पॉजिटिव, आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, ठीक है। तो ये इसके जो हमारे ये दो पिलर्स हैं वो ये बताते हैं कि लाइफ में, मतलब लाइफ में क्या है, दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, सीन है अनसीन है और कॉन्शियस सब कॉन्शियस। लेकिन हमको क्या करना है, बैलेंस बनाना जरूरी है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंस को भी बताता है। तो दोनों चीजों में बैलेंस बनाना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पिलर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों की कोई भी यहाँ पर कोई भी मीनिंग यहाँ पर मिस ना हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हम ये बिगाड़ देते हैं जिससे कि थोड़ा स्पेस हो जाएगा। अब आप अगर इसको यहाँ पर देखिए, ये कार्ड अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर जो लेडीज बैठी हुई हैं उन्होंने हाथ में एक स्क्रॉल टाइप का लपेट रखा है। आप देखिए हाथ में एक स्क्रॉल टाइप का है जो लपेट, स्क्रॉल क्या होता है, एक तरीके से सूची पत्र होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्रॉल। स्क्रॉल एक तरीके से हमारा सूची पत्र होता है, हिंदी में उसको सूची पत्र कहते हैं। ये क्या बताता है, ये जो स्क्रॉल है वो सेक्रेड नॉलेज को बताता है। अब सेक्रेड नॉलेज क्या होती है वो समझ लीजिए कि सेक्रेड नॉलेज क्या होती है। सेक्रेड नॉलेज जो है वो एक तरीके का पवित्र, धार्मिक और गूढ़ ज्ञान होता है जो कि पुराने जमाने में होता था ना, ऋषियों से और ईश्वर की आराधना करने से या शास्त्रों से, वेदों से पढ़ने से लोगों को मिलता है। उनके अनुभव से वो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की खोज और ईश्वर से जुड़ना होता है।
तो सेक्रेड नॉलेज का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जो स्क्रॉल इन्होंने लपेटा है उसका मतलब यही है कि ये जो व्यक्ति हैं काफी मतलब स्पिरिचुअल टाइप के हैं। ये इनका मोटिव अपनी आत्मा को कहीं ना कहीं क्लियर करना, सोच क्लियर करना, ईश्वर से जुड़ना, ये सारे मतलब वेद ग्रंथों में इनको महारत हासिल है। तो ये इस तरीके का है। और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि मतलब कुछ चीजें टाइम के साथ ही रिवील होती हैं, कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं तो वो टाइम के साथ ही रिवील होते हैं। तो जो मतलब कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, हमेशा चीजें आपको जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है, कुछ चीजें हमेशा पर्दे के पीछे होती हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये बताता है एक तो ये हमारा जो स्क्रॉल है वो हमारा सेक्रेट नॉलेज का सिंबल है, लिख लीजिए सेक्रेट नॉलेज का सिंबल है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये बताता है कि वही जो मैंने आपको बताया है कि सारे आंसर्स हमेशा मतलब सामने नहीं होते हैं। मतलब आंसर्स क्या होता है, कभी कभी कुछ आंसर्स जो होते हैं या कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, पर्दे के पीछे होते हैं। और क्या बताता है ये, हिडन विजडम, ठीक है, हिडन विजडम को बताता है कि चीजें धीरे धीरे रिवील होती हैं। तो वो हिडन विजडम जो होती है, ठीक है, हिडन विजडम क्या होती है, धीरे 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 रिवील होती है, ठीक है। अब आप समझ गए, स्क्रॉल हो गया। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक अभी मैंने पहले ही बताया था, एक मुकुट है जो मून का मुकुट है, उसको यहाँ पर इन्होंने अपने हेड पे लगा रखा है। तो वो क्या बताता है वो भी यहाँ देख लेते हैं कि मून क्या बता रहा है। आप अगर इसको कार्ड को गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ सेंटर में फुल मून है और साइड में यहाँ पर हाफ मून यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो जो मून है वो यहाँ पर जो मुकुट है यहाँ पर मून का, इसको हम मून का क्या होता है, क्राउन होता है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये चंद्रमा के सारे फेजेस को बता रहा है, 3 फेजेस को बता रहा है, सॉरी सारे नहीं, 3 फेजेस को बता रहा है। उसकी फेजेस मतलब उसकी कलाएं कौन कौन से, एक तो इसको आप लिख लीजिए, चंद्रमा के फेसेस को बता रहा है, ये वो बता रहा है, ठीक है, फेजेस को बता रहा है। कौन कौन से फेजेस को, एक तो हो गया आपका वैक्सिंग, ये वाला फेज हो गया, एक आपका फुल मून वाला हो गया और एक आपका वैनिंग वाला हो गया, है ना। फेजेस कौन कौन से हो गए, वैक्सिंग, फुल और वैनिंग, ठीक है। तो वैनिंग में एक ही एन आएगा, वैनिंग, तो ये हमारा वैनिंग। वैक्सिंग कौन सा फेज होता है, जो कि अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ चलता है। फुल मून तो हमारा पूरा चंद्रमा, और वैनिंग क्या होता है, जो हमारा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जब मतलब चंद्रमा घटता है, तो ये वैनिंग वाला फेज हो गया। तो ये क्या बताते हैं, ये जो मुकुट है ये तो बताता है इंट्यूशन, ठीक है, फुल मून है तो साइकिल, और अगर वैनिंग है तो साइकी एबिलिटी, साइकी PSY साइकी होता है ना, P साइकिक एबिलिटी, साइकी एबिलिटी व्यक्ति की मतलब काफी अच्छी साइकी एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति भी काफी अच्छी है। जो ये पर्सन है उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी काफी अच्छी है, ठीक है। तो ये इसका मून के जो क्राउन इन्होंने पहना है उसका मतलब यहाँ पर ये है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ देखिए कार्ड में आप लोग देख रहे होंगे कि इनके पैरों के पास एक क्रिसेंट मून यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो क्या बता रहा है, क्रिसेंट मून, थोड़ा लाइटर लाइट हो गया है, क्रिसेंट मून, ठीक है,
क्रिसेंट मून कहाँ है? पैरों के पास पड़ा है ना, तो ये, हाँ ये देखिए, ये क्रिसेंट मून क्या दिखा रहा है? क्रिसेंट मून यहाँ पर ये दिखा रहा है इमोशंस, और इमोशंस, ठीक है, इमोशंस प्लस सबकॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? इमोशंस और सबकॉन्शियस माइंड को। मतलब ये जो चीज है ना, ये जो क्रिसेंट मून है, ये बताता है कि अपनी इंट्यूशन की बात सुनो। ठीक है, उसे इग्नोर मत करो। जब भी जीवन में आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइड करते हैं, तो उसको इग्नोर मत कीजिए और उसकी आवाज को, दिल की आवाज को सुनिए, वो कभी भी गलत नहीं होती है। तो ये चीज यहाँ पर सिर्फ यही बता रही है। तो नोट कर लीजिए, क्रिसेंट मून हो गया इमोशन, सबकॉन्शियस माइंड। ये कहता है कि इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, इंट्यूशन को सुनो। मन की जो आवाज है, मन कभी भी इंसान को गलत नहीं बताता है, तो मन की जो भी आवाज निकलती है किसी भी काम को करने के लिए, तो मन की आवाज को क्या नहीं करो, इग्नोर मत करो। मन कभी भी गलत नहीं बताता है, तो मन की आवाज को इग्नोर मत करो। चाहे लाइफ के आप किसी भी फेज में हो, तो आपकी इंट्यूशन, आपकी मन की आवाज आपको हमेशा सही गाइड करती है, इसलिए उसकी सुनो। ये ओवरऑल जो पूरा कार्ड है, इंट्यूशन बेस्ड कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी को बताता है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बताता है। दिल की सुनो। जब कभी थक जाओ जीवन में और समझ ना आ रहा हो कि क्या करना चाहिए, तो हमेशा दिल की सुनो। तो ये इसके सिंबल हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कार्ड में कि यहाँ एक पीछे एक वेल टाइप का लगा हुआ है ना, या आपने यहाँ देख रहे होंगे एक वेल टाइप का, वेल मतलब एक पर्दा टाइप का यहाँ लगा हुआ है पीछे, जहाँ ये लेडीज बैठी हैं, इनके पीछे एक पर्दा टाइप का यहाँ लगा हुआ है, और उसमें यहाँ पर आप देखोगे तो येलो कलर है, बताया था मैंने, क्रिएटिविटी को बताता है, और जो ग्रीन कलर है वो ग्रोथ को बताता है। यहाँ पीछे आप देखेंगे तो पोमेग्रानेट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो पीछे पर्दे पर वेल पर पोमेग्रानेट हैं, वो क्या बताते हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इरेज कर देती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग ना प्लीज बताइए कि कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में आप मुझे जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोमेग्रानेट है, यहाँ पर जो पोमेग्रानेट है और जो पीछे वेल है, वेल मतलब पर्दा, ठीक है, तो ये ग्रोथ को बताता है। ठीक है, वेल जो है वो पोमेग्रानेट है। एक तो वो सेक्रेट सीक्रेट्स को बताते हैं, हिडन नॉलेज को बताते हैं, और ये बताते हैं फर्टिलिटी को। ठीक है, एक तो ये सेक्रेट नॉलेज को बताते हैं, सीक्रेट नॉलेज को बताते हैं, हिडन सीक्रेट्स को भी बताते हैं, हिडन सीक्रेट्स को बताते हैं। दूसरा, ये जो पोमेग्रानेट है, फ्रूट्स हैं, और जो ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, ये फर्टिलिटी को बताते हैं, फर्टिलिटी। ठीक है, बर्थ को बताते हैं, फर्टिलिटी को बताते हैं। मतलब अगर ये कार्ड कहीं ना कहीं कभी कोई पूछता है कि हमारी बेबी होगा या मतलब प्रेगनेंसी कब होगी, इस टाइप से अगर कभी भी कोई पूछता है, उनकी रीडिंग में ये कार्ड निकलता है, तो यानी कि खुशखबरी है, बड़ी ही जल्दी उनके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, क्योंकि ये कार्ड फर्टिलिटी को भी बताता है। ठीक है, अबंडेंस को भी बताता है, क्योंकि काफी ग्रोथ दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्ड है ये अबंडेंस को भी बताता है। ठीक है, तो ये अभी तक आप समझ गए होंगे, ये सारे मीनिंग्स हैं, आप लोग सब लोग लिख लीजिए। अब हम इसके बाद देखेंगे अपराइट मीनिंग। मैंने आपको बताए थे, आपने मेरे अगर 2 वीडियोस पहले देखे हैं
और तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपराइट क्या होता है, रिवर्स्ड कार्ड मीनिंग क्या होता है। अब मैं यहाँ दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आपने वीडियोस पूरे देखे हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप लोग स्टार्टिंग से थोड़ा सा वीडियो देखते हो, स्किप करते हो, रुक रुक के वीडियो देखते हैं, तो आपको चीजें क्लियर नहीं होती हैं। आपको अगर अच्छे से टैरो समझना है, पढ़ना है, तो आपको पूरा वीडियो टाइम निकालिए, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कीजिए कि अब इस टाइम पर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, और फिर पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, तो आप बहुत जल्दी अच्छे से खुद ही टैरो सीख सकते हैं। आपको कहीं बाहर क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपराइट मीनिंग हो गया यहाँ पर ठीक है। तो जब भी तो अपराइट मीनिंग अगर हम यहाँ पर देखें, तो जब भी ये कार्ड आता है, इसका मतलब है कि इंट्यूशन सबसे ज्यादा अपराइट मीनिंग में आता है। तो यानी कि इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, मतलब इंट्यूशन पावर जो है वो काफी स्ट्रांग है। इंट्यूशन पावर किसी के लिए आता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी काफी स्ट्रांग है। कोई सीक्रेट, ठीक है, कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है, एक मार्कर खत्म हो गया, इसको फिर से दूसरा मार्कर ट्राई करते हैं। कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है। यहाँ पर ये अपराइट मीनिंग में कार्ड निकल, तो यहाँ पर क्या समझाता है ये, शांत रहकर, कोई सिचुएशन ऐसी है समझ नहीं आ रहा है, तो शांत रहकर ऑब्जर्व करना क्या है, जरूरी है। ऑब्जर्व करना जरूरी है, ठीक है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। और क्या बता रहा है ये कार्ड, देखिए ये कार्ड और बताता है कि कहीं से मतलब आपको कोई गाइडेंस भी यहाँ पर दे रहा होगा, तो आपको उनकी गाइडेंस को सुनना है, ठीक है। आपको कोई गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है और आपको इसको सुनना है, गाइडेंस मिल रही है। तो अपराइट मीनिंग ये हो गया, इंट्यूशन हाई है, सीक्रेट रिवील होने वाला है, कहीं कुछ छुपा हुआ है जो अब आपके सामने आएगा। शांत रहकर ऑब्जर्व करना जरूरी है। गाइडेंस यहाँ पर कोई आपको दे रहा है, आपको मिल रही है, उसको ध्यान से सुनिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। अब देखिए इसको हम लाइफ एरियाज में अगर हम अपराइट मीनिंग देखेंगे, तो अगर यहाँ पर हम लव में देखते हैं, सबसे पहले तो हम लव ही देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, तो अगर हम लव में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, लव रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड निकलता है तो साइलेंट फीलिंग्स हैं, ठीक है। सामने वाले की कैसी है, साइलेंट फीलिंग्स हैं, ठीक है। कोई भी रिश्ता है वो उसमें इंट्यूशन हमेशा बताती है, इंट्यूशन बताती है रिश्ता सही है, रिश्ता सही है या नहीं। हम किसी भी रिलेशन में हैं तो हमारी इंट्यूशन, हमारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता है, वो आपको हमेशा गाइड करता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो तो उसके संग आपका जो रिलेशनशिप है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो इंट्यूशन बताती है रिश्ता सही है या नहीं, तो उसकी सुनिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि कोई हिडन इमोशन मतलब यहाँ पर रिवील हो सकता है, ठीक है। कोई इमोशन, हिडन इमोशन, कौन सा इमोशन, हिडन इमोशन, जो मतलब पहले आपको कुछ पता नहीं था अपने पर्सन के बारे में, तो हिडन इमोशन रिवील हो सकता है। कुछ ऐसी चीज जो आपके पार्टनर आपको नहीं बताई हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर रिवील हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं जब तक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम करियर की बात करें, तो यहाँ पर करियर में भी ये कार्ड यही बताता है कि कुछ नए आइडियाज बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। करियर की बात करते हैं तो करियर में भी ये कार्ड यही बताता है कि जो न्यू आइडियाज हैं, अगर आप कोई काम बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो न्यू आइडियाज जो इस टाइम पर आपको अंदर से ही आएंगे। न्यू आइडियाज कहाँ से आएंगे, अंदर से,
आपको खुद के अंदर से ही न्यू आइडियाज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और ये कार्ड आता है तो ये कार्ड क्या है, ये बताता है कि पेशेंस जरूरी है। अगर आपने कोई काम किया है और उसका रिजल्ट अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं आ रहा है, या तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको पॉजिटिव वे में मिलेगा। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। दूसरा है कोई भी काम की सीक्रेट प्लानिंग चल रही है, सीक्रेट प्लानिंग चल रही है, सीक्रेट प्लानिंग चल रही है। ठीक है, फाइनेंस में भी एक बार देख लेते हैं कि फाइनेंस में क्या रहने वाला है। फाइनेंस में भी होगा कि फाइनेंस में तो भाई पैसे के डिसीजंस होते हैं तो काफी सोच समझ के लेने पड़ते हैं। तो जो आप पैसों के फैसले हैं, फाइनेंस के फैसले हैं, वो शांत मन से लें, शांत मन से लें। अगर ये फाइनेंस में आपके लिए आता है तो आपको क्या करना है, पैसों के फैसले शांत मन से लेना है। तो पैसों के फैसले शांत मन से लें। कोई फाइनेंशियल मैटर में ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ हिडन सीक्रेट्स हो जो छुपे हुए हों। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल मैटर मतलब हिडन है, फाइनेंशियल मैटर कुछ पैसों का मामला है। फाइनेंशियल मैटर कैसे हैं, छुपे हुए हैं, आपको मतलब पता नहीं पड़ रहा है, इस टाइप का कुछ हिडन है, मतलब कुछ छुपा हुआ हो सकता है। दूसरा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, ये कार्ड बार बार यही बताता है कि इंट्यूशन को फॉलो करो, इंट्यूशन को फॉलो करो। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखोगे, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप इस कार्ड को देखते हैं तो साइकी एबिलिटी काफी यहाँ पर स्ट्रांग है। साइकी एबिलिटीज काफी यहाँ पर स्ट्रांग है। जिस भी पर्सन के लिए अगर ये रीडिंग में आता है तो साइकी एबिलिटी काफी स्ट्रांग है, और ड्रीम्स उनके मतलब काफी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, साइकी एबिलिटी उनकी स्ट्रांग है तो ड्रीम्स उनके कैसे होंगे, काफी स्ट्रांग होंगे। ड्रीम्स यहाँ पर उनके ड्रीम्स स्ट्रांग होंगे, ऐसे हवा हवा में नहीं होंगे, वो कुछ ऐसे ड्रीम्स देख रहे होंगे तो उस पर काम भी कर रहे होंगे और उसकी प्लानिंग भी सीक्रेट तरीके से कर रहे होंगे। तो ड्रीम्स उनके क्या होंगे, काफी स्ट्रांग होंगे। और जब वो मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में अगर देखेंगे तो अगर वो पर्सन मेडिटेशन करेंगे तो उनको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो ज्यादा क्लैरिटी यहाँ उनको मिलेगी। ठीक है, तो ड्रीम्स स्ट्रांग होंगे, मेडिटेशन मतलब अगर वो ज्यादा करेंगे तो उनको क्लैरिटी भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो फाइनल ये हो गया हमारा इस कार्ड का अपराइट मीनिंग, मतलब कार्ड सीधा आ रहा है तो ये अपराइट मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर कार्ड रिवर्स्ड आ जाता है, अगर कार्ड रिवर्स्ड आ जाता है तो क्या मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो रिवर्स्ड कार्ड में अगर आप देखोगे, रिवर्स्ड मीनिंग अगर आप इस कार्ड का देखोगे, रिवर्स्ड मीनिंग है तो मतलब इंट्यूशन कहीं ना कहीं कैसी है, ब्लॉक है। इंट्यूशन कैसी है, ब्लॉक चल रही हैं। ठीक है, इंट्यूशन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि सीक्रेट, मतलब जो भी सीक्रेट हैं, जब भी ये कार्ड रिवर्स्ड में आता है ना तो जो सीक्रेट्स होते हैं वो हिडन होंगे, इस जगह पे हिडन ही रहेंगे, रिवील नहीं होंगे। जैसे अपराइट में तो कुछ सीक्रेट्स हैं तो वो रिवील होंगे, मतलब वो टाइम है आपके, कुछ सीक्रेट्स हैं तो वो रिवील होंगे। बट इसमें क्या होगा कि जो सीक्रेट्स हैं वो हिडन ही रहेंगे, वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होगा और ओवर थिंकिंग होगी।
इंसान बहुत ज्यादा सोचेगा, करेगा कुछ नहीं, ओवर थिंकिंग ही होगी। ठीक है, ओवर थिंकिंग होगी। और क्या होगा यहाँ पर, कुछ मतलब कोई या तो जो व्यक्ति है ना, या तो वो गलत डायरेक्शन में होगा, गलत डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो कुछ, तो क्या गलत डायरेक्शन में होगा या काम गलत डायरेक्शन में कर रहा होगा, या फिर उसको जो गाइडेंस है, मैंने बताया था कि गाइडेंस भी मायने रखती है इस कार्ड में। तो जैसे हमने अपराइट में था, गाइडेंस उसमें उसको मिल रही होती है, तो पहले सजेस्ट किया था गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करो। यहाँ पर उसको जो गाइडेंस मिल रही है वो उसको गलत गाइडेंस मिल रही है, तो उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, गाइडेंस उसको कैसी मिल रही है, गाइडेंस उसको यहाँ पर गलत मिल रही है, तो उसको जो गाइडेंस है उसको फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो इसके मीनिंग हो गए अगर कार्ड रिवर्स्ड में आता है तो। अब लाइफ एरियाज में भी देख लेते हैं, लाइफ एरियाज में क्या रहेगा। अगर आप लाइफ एरियाज में देखोगे, आप लोग लिखते जाइए और वीडियो को प्लीज पूरा देखा करिए, क्योंकि आप पूरा नहीं देखते हो तो आपको समझ ही नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा करके स्किप कर करके देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। वैसे भी टैरो को समझने के लिए बहुत ज्यादा आपको माइंड की क्लैरिटी चाहिए रहती है, काम और पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल रहती है। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से समझ पाए। तो लाइफ एरियाज में जब हम लव में देखते हैं, तो हम जब लव एरिया में यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, लिखते भी जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्स्ड सिग्नल होंगे। जैसे उसमें शांत फीलिंग थी, यहाँ पर मिक्स्ड सिग्नल्स होंगे, मतलब क्लियरिटी नहीं होगी। कैसा होगा, मिक्स्ड सिग्नल यहाँ पर होंगे। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर डिसऑनेस्टी होगी, मिक्स्ड सिग्नल होंगे, डिसऑनेस्टी होगी। ठीक है, मिक्स्ड सिग्नल हो गए, डिसऑनेस्टी हो गई, और इंट्यूशन की आवाज, जो हमारे इंट्यूशन की आवाज है ना, इंट्यूशन, तो इंट्यूशन की आवाज, ठीक है, उसको क्या करना, सप्रेस करना। ये सारी चीजें होंगी जब भी कार्ड रिवर्स्ड में आएगा। मतलब इंसान अपने इंट्यूशन की आवाज सुनेगा ही नहीं, गलत ही डायरेक्शन में चला जाएगा। जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, उसमें ईमानदारी नहीं होगी जो रिलेशनशिप होगा, ठीक है, तो वो भी उसमें डिसऑनेस्टी होगी। और अगर आप करियर में इसको देखेंगे, ठीक है, करियर में अगर आप इसको देखेंगे तो करियर में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी ही नहीं रही, गलत उसको वैसे ही गाइडेंस मिल रहा है, तो लैक ऑफ क्लैरिटी होगी। और क्या होगा, कुछ मतलब उसके जो भी उसका जॉब प्लेस होगा या कहीं बिजनेस में होगा, तो कुछ ऑफिस सीक्रेट्स होंगे, उसको पता नहीं होगा, और उसके कुछ पीठ पीछे कुछ जैसे कुछ सीक्रेट्स होंगे, और उसके पीछे कुछ षड्यंत्र टाइप के चल रहे होंगे, मिस्टेक टाइप का कुछ होगा और उसको पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ षड्यंत्र जैसा उसके पीछे चल रहा होगा, तो लैक ऑफ क्लैरिटी, ऑफिस सीक्रेट्स होंगे। फाइनेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट होगा यहाँ पर, फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर होगा। ठीक है, व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एक तरीके से कुछ भी डिसीजन लेगा और अपना नुकसान कर लेगा, तो वो टाइप की स्थिति यहाँ पर होगी। स्पिरिचुअलिटी की अगर आप बात करोगे, स्पिरिचुअलिटी की अगर आप बात करते हो, तो उसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन होगा, क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, कंफ्यूजन और क्लैरिटी नहीं होगा, इंट्यूशन उसकी ब्लॉकेज चल रही होंगी। ये तो पूरा कार्ड इंट्यूशन का ही है, तो इंट्यूशन क्या होंगी, उसकी ब्लॉक होंगी। ठीक है, इंट्यूशन उसकी ब्लॉक होंगी, और उसके जो कनेक्शंस होंगे ना वो भी काफी वीक होंगे। जैसे ये डिवाइन पावर को बताता है ये कार्ड, तो कनेक्शंस क्या होंगे, काफी वीक होंगे, मतलब वो डिवाइन एनर्जी से भी कहीं ना कहीं उतने अच्छे तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। तो ये सारा रिवर्स्ड मीनिंग हो गया इस कार्ड का। तो आप लोग लिख लीजिए कुछ यहाँ पर, हाँ, ओवरऑल पूरा हो गया है, तो आप लोग लिख लीजिए।
जब तक ये आप लोग लिख रहे हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरऑल कार्ड को समझा देती हूँ कि ये वाला जो कार्ड है हाई प्रिस्टेस का मेजर अरकाना का 2 नंबर का कार्ड है, मून को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड हाई इंट्यूशन और हिडन सीक्रेट्स और सेक्रेट नॉलेज को बताता है। ये कार्ड बताता है कि जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, बस आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। दूसरा, यहाँ पर इसमें 2 पिलर्स हैं। ये प्लस डुअलिटी को बताते हैं, मतलब सीन अनसीन, पॉजिटिव नेगेटिव और डार्क लाइट। मतलब ये जो पर्सन है इनको बहुत अच्छे से इस बात का ज्ञान है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ये बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि पॉजिटिविटी लाइफ में क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, लोग किस टाइप के उनके लाइफ में जैसे आ रहे हैं तो वो लोग पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ये चीज इनको बहुत अच्छे से मालूम है। इनके ऊपर जो यहाँ मून का मुकुट रखा हुआ है वो इनके इंट्यूशन, हाई इंट्यूशन पावर को भी बताते हैं और ये बताते हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना कितना जरूरी है। और ये बताते हैं कि आप सिर्फ दिल की सुनिए, किसी की बातों में मत आइए, दिल की सुनिए। यहाँ जो पैरों में यहाँ पर जो एक क्रिसेंट मून है वो बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड और इमोशंस को कैसे बैलेंस रखना है। ये जो पर्सन है, ये जो लेडी हैं, ये बहुत अच्छे से इनको बैलेंस पता हुआ है कि कैसे आपको अपने इमोशंस को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस कैसे रखा जाता है लाइफ में, ये बहुत अच्छे से जानती हैं। बैलेंस का कार्ड भी है, ठीक है। दूसरा, अगर ये अपराइट में अगर ये कार्ड आता है, ये हमने बता ही दिया, पोमेग्रानेट और ये सब फ्रूट्स है। ये फर्टिलिटी को बताते हैं, बर्थ को भी बताते हैं, प्रेगनेंसी को बताते हैं। तो अगर कामनेस को बताते हैं, व्यक्ति प्योर हार्टेड है, छल कपट नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का है, वो सीक्रेट्स रिवील नहीं करता है, सारी चीजें एकदम से नहीं आपको खुल के बता देता, पहले आपको जानेगा, समझेगा, जब आपकी ट्यूनिंग उसके साथ मैच करेगी तब वो आपके साथ ओपन अप होगा और आपको जो भी सीक्रेट्स हैं उसके तब वो शेयर करेगा, यूं ही नहीं किसी को बताएगा। कुछ मिस्टीरियस टाइप का है, एकदम से नहीं खुल करके सबके सामने आता है। अगर कार्ड अपराइट में आता है तो सिंपल सा है, इंट्यूशन पावर जो व्यक्ति है उसकी काफी हाई है और कुछ सीक्रेट कुछ टाइम बाद रिवील होने वाले हैं, जो मतलब हिडन सीक्रेट्स है वो अब टाइम है कि वो अब रिवील होंगे। अगर कार्ड रिवर्स्ड में है तो सिंपल सा है कि इंट्यूशन ब्लॉकेज चल रही है, व्यक्ति गलत डायरेक्शन में, कंफ्यूजन है और उसको क्लैरिटी नहीं है कि उसको क्या करना है लाइफ में, उसको गाइडेंस भी यहाँ पर गलत मिल रही है। तो ये हाई प्रिस्टिस का ओवरऑल मीनिंग है। तो अगर ये जो कार्ड की अगर हम बात करें तो अगर हम रीडिंग्स में ये देखते हैं, पहले मैंने आपको मैजिशियन का कार्ड इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था, वो कार्ड में भी एक चीज छूट गई थी। मैजिशियन का कार्ड भी किसी भी रीडिंग में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर वो कार्ड किसी भी रीडिंग में निकलता है तो क्वेश्चन कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा यस होगा, वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ बात करें तो कार्ड कैसा है, वेरी पॉजिटिव कार्ड है। रीडिंग्स, ऑल रीडिंग्स में अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो ये यस का कार्ड है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी है सामने वाले का, आंसर उसका यस में ही आएगा। तो ये आज हमारा ओवरऑल इस कार्ड का मीनिंग था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है और आपको टैरो सीखने में इससे मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो। और दूसरा क्या है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, अगर वो भी सीखना चाहते हैं टैरो, तो उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप और किस तरीके से वीडियो में टैरो को सीखना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मैं उस तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाऊं। कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपनी टैरो की जर्नी को स्टार्ट रखिए और टैरो सीखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी पॉजिटिव और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और
पॉजिटिविटी के साथ सारी चीजों को लीजिए। लाइफ में नेगेटिविटी बहुत होती है आजकल के टाइम में, लोग काफी नेगेटिव लाइफ में आते हैं। हमारा काम है सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अपने जीवन में ग्रहण करना, नेगेटिविटी को हमेशा अपने जीवन से बाहर निकाल देना। तो बस इसी बात पर आप हमेशा टिके रहिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही हैं और ऐसे ही मिलती रहेंगी। टैरो के साथ जुड़िए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।